बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेटबीन्स जो कि एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और इसके अंदर जावा का प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है। इसके साथ साथ हम कुछ दूसरे इसके रेलिवेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तरतीब हमारी ये होगी कि हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आईडीई क्या होता है, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि नेटबीन्स को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है, उसके अंदर जावा का प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है। अगर आप आईडीई नेटबीन्स या दूसरी कोई आईडीई इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप नोट पैड के अंदर या किसी दूसरे कोड एडिटर के अंदर आप जावा का प्रोग्राम कैसे रन करेंगे, और साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि जावा के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स किस तरह से सेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको हम शॉर्टली आईडीई कहते हैं। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपस में इंटीग्रेट हुए होते हैं, आपस में कनेक्टेड हुए होते हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हो, अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हो। आप कोई इसी आईडीई के अंदर डेटाबेसेस भी अवेलेबल होते हैं, और आपको एक्सटर्नल डेटाबेस भी आप इस आईडी के साथ इंटीग्रेट करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको एक आईडी एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म आपको इस्तेमाल करता है, जिसमें ऑलमोस्ट आपके सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं डेवलपमेंट के, और हमको इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से और बहुत ज़्यादा जो मैनुअल सेटिंग करनी पड़ती है आप डिफरेंट चीज़ों के लिए आपको नहीं करनी पड़ती, और आसानी से आप उसको आईडी को डाउनलोड करके तो आप अपनी डेवलपमेंट का काम बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ कि हम नेटबीन्स को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए इसमें आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने किसी भी सर्च इंजन पे, जिस तरह के गूगल है, वहाँ से जाके आपने नेटबीन्स को सर्च करना है। यहाँ कोई भी कीवर्ड डाल दें, नेटबीन्स डाल दें, नेटबीन्स डाउनलोड डाल दें, तो आपकी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी जहाँ पे ये नेटबीन्स डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। चूँकि ये नेटबीन्स अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले आप वही वेबसाइट देख रहे हैं, इसी के अंदर ये अवेलेबल है। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो इसकी 26th रिलीज़ है, 26 वर्जन है इसका, और इसके साथ साथ इसके पुराने वर्जन्स भी यहाँ अवेलेबल होते हैं। जिस तरह ये देखें ना, ओल्ड रिलीजेज हैं ये अब यहाँ इस पर डाउनलोड पे जाएंगे, ये इसके मोर, तो यहाँ से आप देख लें कि इसके बाद 26 से पहले आपके 25 है, 24 है, और ये नीचे आप देखते जाएं तो आपके ये इन्होंने ये 9 तक दिए हुए हैं वर्जन। आई थिंक मेरे ख्याल में 9 से पहले भी इसके वर्जन थे। तो ये नेटबीन का जो भी आपका आपसे पहले से कोई अपना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपका जो वर्जन वेरिएबल कंपैटिबल है आपके जावा जेडीके के साथ, तो वो आप वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसका लेटेस्ट जो वर्जन है 26 इसको डाउनलोड करते, जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आगे आप अगले पेज पे आप देखेंगे कि आपकी वो ज़िप की फॉर्म में भी फाइल है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको इंस्टॉलर्स भी अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ से ये आपकी मर्ज़ी है जो भी करना है, चाहे ज़िप फाइल डाउनलोड कर लें या फिर इंस्टॉलर। तो हम यहाँ इंस्टॉलर के अंदर जाते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आगे चूँकि नेटबीन्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे रन हो जाता है, तो उन्होंने यहाँ रेलिवेंट वर्जन्स दिए हुए हैं नेटबीन्स के, जो कि कंपैटिबल हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जैसे ऊपर विंडोज़ है, नीचे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके नीचे आप देखें ये लिनक्स के लिए भी इसका आपने अपाची नेटबीन्स का ये इन्होंने वर्जन दिया हुआ है। बेसिकली अपाची की ये प्रोडक्ट है, तो पूरा नाम नेटबीन्स का अपाची नेटबीन्स है। तो हम यहाँ से ये, चूँकि हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम यहाँ से ये इसको डाउनलोड करते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया, इसका डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। नाज़रीन, इसमें आपने ये ख्याल करना है कि जिस तरह से ये आपने हमारा 26 है ना, ये आप इसके अगर पिछले पेज पे जाएं तो आप देखेंगे कि 26 के लिए उन्होंने जो आपका 26 वर्जन है आपका नेटबीन्स का, उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि ये 24, 21, 17 जावा डेवलपमेंट किट के वर्जन के साथ कंपैटिबल है। इस तरह बाकी रिलीजेस भी जो हैं उनकी कंपैटिबिलिटी जेडीके के साथ होनी चाहिए, अदरवाइज आपका ये एरर्स आएंगे और प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये हमारा ये डाउनलोड हो गया है, इसको हम
यहाँ से इस फोल्डर के अंदर जाके इसकी ये डाउनलोड है, अपैची नेट बीन्स के नाम से ये फाइल आ रही होगी। तो इसमें यहाँ से जाके आप अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये चूँकि मुझसे एडमिन का पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब देखें ये नेटबीन्स की ये इंस्टॉलेशन ये नीचे ये यहाँ पे आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा। ये इसका विज़िट स्टार्ट हो गया है। ये देखें पहला जो इसका विज़िट का पहला जो फर्स्ट विंडो है उसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आप नेटबीन्स कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्लिक करके इसके किसी और जगह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी डायरेक्टरी आप चेंज कर सकते हैं। करंटली हम इसको इसी में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारी पहले कुछ चीज़ें इंस्टॉल हुई थी, वो पूछ रहा है कि आप उसको जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इंस्टॉल करना चाहते हैं, हम उसको यस कर देते हैं। तो ये उसके बाद ये दूसरा इसका नेक्स्ट जो है विज़िट का पार्ट है, उसमें ये पूछ रहा है हमसे कि आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेटबीन का, तो हम उसको ओके कर देते हैं, ठीक है हम करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहा है कि आपने जो डायरेक्टरी सेलेक्ट की थी और जो शॉर्टकट आपने ओके किया है, ये दोनों आप रिव्यू कर लें। इफ़ इट इज़ ओके ये ठीक है तो सही है, अदरवाइज़ बैक में जाके इसको आप दोबारा रीसेट कर सकते हैं। तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। नाजरीन ये हम नेटबीन्स तो काफ़ी एक पॉपुलर IDE है। इसके अलावा दूसरी भी IDEs हैं जो पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह के एक्लिप्स बड़ी पॉपुलर IDE है। इस तरह IJ है जो है शॉर्टकट है IntelliJ आइडिया का। इस तरह आपका विजुअल स्टूडियो है, क्लाउड IDE है। इस तरह दूसरी जो हैं IDEs हैं जिसमें आप अपने मोबाइल की डेवलपमेंट करते हैं। तो आप में ये भी देख सकते हैं कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी में कर रहे हैं तो वहाँ जो टूल इस्तेमाल हो रहे हैं उसके मुताबिक फिर आप जो आपको सूटेबल है आप वही IDE इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये भी होता है ये IDEs के इसमें ये भी होता है कि इसमें बहुत सी IDEs है जिसमें कुछ चीज़ों की इंटीग्रेशन हो जाती है, कुछ चीज़ों की इंटीग्रेशन नहीं होती। तो वो उस लिहाज से भी ये आप जो है अपनी सिलेक्शन डिफरेंट स्पेसिफिकेशन को सामने रख के अपना IDE अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सट्रैक्ट हो ये फाइलें अभी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट ये हमारी एक्सट्रैक्शन ये फाइल्स की कंप्लीट हो गई है। ये देखें थोड़ी सी देर में ही विज़िट कंप्लीट हो गया और ये हमने इसको फिनिश कर दिया। अब ये अपलोड होना शुरू हो गया है नेटबीन्स हमारे सिस्टम पे। तो ये हमारा जो है इसका इंटरफेस नेटबीन का ओपन हो गया है। ये वैसे मेरी पहले भी नेटबीन इंस्टॉल हुई थी, तो फिर मैं अनइंस्टॉल की, तो वो ये नेटबीन जब दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो कुछ चीज़ें पिछली वो उठा लेता है। तो ये उसने इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट खोल दिया। अदरवाइज़ यहाँ एक विंडो आ रही होती है जिसमें आप कुछ वो उन्होंने जो शॉर्टकट कीज़ दी होती हैं, आप उनको बस स्किप कर देते हैं और इसी विंडो पे आप आ जाते हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर प्रोग्राम जावा का कैसे लिखना है। उसमें सबसे पहले आपने फाइल के अंदर जाना है। फाइल पे जाके आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप, क्योंकि हम अब यहाँ दूसरी लैंग्वेजेस में भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, C++ है, PHP है, लेकिन चूँकि आज हमारा डिस्कशन नेटबीन्स के फीचर डिस्कस नहीं करना है तो हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि जावा का प्रोग्राम इसके अंदर किस तरह से रन किया जाता है। यहाँ ये कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अंदर आप जावा विद मेवन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जावा विद आंट भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने सिंपल एक जावा की एप्लीकेशन बनानी है तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जावा विद मेवन जो RAC पर रहने देते हैं और आगे जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट्स में। फिर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। ये हमें प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो इसमें हम इसको हेलो का नाम देते हैं क्योंकि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। तो हेलो के नाम की पहले भी फाइल मौजूद है हमारे पास, इसको हम hello1 कर देते हैं। तो ये आगे फिर ये डायरेक्टरी पूछ रहा है, अगर इसी डायरेक्टरी के अंदर आप नाम प्रोजेक्ट या फाइल सेव करना चाहते हैं तो एज इट इज़ रहने दें, अदरवाइज़ इसको डायरेक्टरी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ रहने दें।
ये आप उसके बाद आप इसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिनिश पे क्लिक किया तो आपको यहाँ ये पब्लिक क्लास हेलो जो आपने नाम रखा है अपने प्रोजेक्ट का, तो वही यहाँ वो क्लास यहाँ आ रही है। और ये इसमें हमने जावा प्रोग्राम की स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस करनी, सिंपली ये है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल जावा के अंदर कमांड होती है जो कि हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले कर देती है। हमने सिर्फ ये सीखना है आज कि हम जावा का प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऊपर इसके डिफरेंट मेन्यूज़ हैं इसके नेटबीन्स जिसमें आप उनकी फाइल्स ओपन कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर सकते हैं। किसी और वीडियो में आपको कंप्लीट ये इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे कि मेन्यूज़ में क्या क्या आगे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ इसकी जो है आप इस जगह भी यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो ये हम अब यहाँ जब ये हमारा ये वाली जो विंडो है हमारी, ये इसमें हम कोड एडिटिंग कर रहे होते हैं ये वाली, और इस नीचे जहाँ आप जब इसको रन करेंगे प्रोग्राम को तो ये यहाँ आपको आउटपुट नज़र आएगी। तो इसको हम हेलो वन के प्रोग्राम को हम अब रन करते हैं। आप यहाँ से जाके भी रन कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो रन का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोजेक्ट जहाँ हेलो वन का प्रोजेक्ट क्या है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ भी रन कर सकते हैं, और यहाँ जो है इसका ये ग्रीन कलर का जो आइकॉन बना है उसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जाके इसको रन कर देते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि हमने अभी ये इंस्टॉल किए नेट, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। ये देखें ये इसके नीचे थोड़ा सा मैं आपको ये नीचे कर देता हूँ। ये हेलो वर्ल्ड आप देखें, ये हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ प्रिंट हो गया। तो गोया हमारा ये प्रोग्राम नेटबीन्स के अंदर सक्सेसफुली चल गया है। ये प्रोग्राम जो बेसिकली जब कोई भी ज़्यादातर आईडीईज जब स्टार्ट करते हैं आप और जावा की एप्लीकेशन में जाते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड उसके अंदर ये प्रोग्राम आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ मिलता है। आप उसको रन करेंगे तो वो आपको आउटपुट दे देगा। अदरवाइज़ आप कोई और प्रोग्राम लिखना चाहते हैं फिर आप इसको डिलीट करके उसकी जगह आप नया प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसकी आपको यहाँ नीचे नीचे या फिर आप जो भी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो भी आउटपुट है इंटरफेस उस पर आप उसको डिस्प्ले दिखा सकते हैं। ये हो गया जनाब, ये हो गया हमारा कि हम किस तरह से जावा के अंदर प्रोग्राम रन करते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक था कि हम अगर हम कोई आईडीई इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो नोटपैड के अंदर या किसी दूसरे कोड एडिटर के अंदर हम प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। तो उसके लिए हमारा सबसे जो सिंपल टूल है वो है नोटपैड का। आप अपने सिस्टम से ये हमारी विंडो 10 है तो यहाँ इसका ये नीचे आप जाके सर्च करते हैं तो यहाँ नोटपैड खुल सकते हैं। आप जो भी आपकी विंडोज़ है उसमें आप सर्च करके अपना नोटपैड खोल सकते हैं। अब यहाँ हमने जावा का एक प्रोग्राम लिखना है, बजाय इसके कि हम नया प्रोग्राम टाइप करें तो हम ये जो जावा वाला प्रोग्राम था जो हमने तो सिर्फ डिमोन्स्ट्रेट करना है कि प्रोग्राम को हमने किस तरह से रन करना है, तो ये वाला प्रोग्राम कॉपी करके हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब ये हेलो वन, यहाँ हमें हेलो वन है तो इसको हम इसके बाद हमने सेव करना है। सेव करने में इस चीज़ का ख्याल करना है आपने, तो अपनी डेस्टिनेशन ख्याल करनी है, क्योंकि ये हम मैनुअली हम इसको रन करेंगे तो इसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने प्रोग्राम कहाँ सेव किया है, और उसके साथ साथ ये हमारा जो क्लास का नाम है हेलो वन, उसी नाम से हमने इसको सेव करना है हेलो वन, और साथ डॉट जावा की एक्सटेंशन साथ लाजमी डॉट हेलो वन डॉट जावा की एक्सटेंशन नहीं करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। इसको हम हेलो वन को डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ये आपका ये सेव हो गया। अब इस नोटपैड वाले प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाके विंडोज़ के अंदर जाके सर्च करेंगे CMD। बेसिकली इससे हमारा ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट MS DOS जो हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कमांड बेस्ड उसमें हम कमांड्स देते हैं और आपको आउटपुट मिलता है। ये आप CMD आपने टाइप किया तो ये आपका MS DOS ये ओपन हो गया। इसमें जाके आप सबसे पहले तो आप इसमें जाके अपनी उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ के आपने अपना जावा का प्रोग्राम सेव किया। तो उसका इसमें सिंपल कमांड इज CD चेंज डायरेक्टरी। तो आप डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था तो यहाँ अपने डेस्कटॉप पे चले जाइए, CD डेस्कटॉप करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। उसके बाद जो जावा का प्रोग्राम कंपाइल करने की कमांड होती है जावा C
फाइल का नाम साट जावा की एक्सटेंशन जावा सी हेलो डॉट जावा, हेलो डॉट जावा। आपने प्रोग्राम का नाम लिखना है और साथ जावा की एक्सटेंशन में लिखनी है, उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे तो ये कह रहा है हेलो डॉट जावा। ये शायद हमारी हेलो वन, सॉरी हमारा प्रोग्राम था हेलो वन, जावा सी हेलो वन डॉट जावा। ठीक है, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अपने फाइल के नाम की सारा काम यहाँ मैनुअल है। तो ये देखिए कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। इसके बाद हमने इसको हेलो वर्ल्ड का डिस्प्ले लेना है, तो हम इसको दोबारा हेलो वन डॉट जावा। अब यहाँ जावा सी की जगह फ़र्क यह है कि जावा सी की जगह हमने सिर्फ जावा लिखा और उसके बाद हेलो वन डॉट जावा एज इट इज़ लिख दिया, उसको एंटर किया तो आपके पास ये देखें यहाँ पे इस तरह से आउटपुट स्क्रीन के अंदर ये उसने शो कर दिया हेलो वर्ल्ड। प्रोग्राम हमने डेड बीन्स के अंदर भी रन किया तो हमारा इस तरह से हेलो वर्ल्ड का डिस्प्ले आया, वहाँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था और हमें कोई ज़्यादा खुद कमांड भी नहीं देनी पड़ी कि यहाँ हमने सारी मैनुअल कमांड की, फाइल को सेव किया। तो ये फ़र्क है आप मैनुअल कोई एडिटर यूज़ करने का और आईडीई का, वहाँ सारे प्रोग्राम खुद ब खुद और होते हैं, आपने सिर्फ प्रोग्राम लिखा और उसको एग्जीक्यूट कर लिया। ये नोटपैड तो बहुत ही एक सिंपल सा एक है एडिटर। हम थोड़ा सा इससे के बहुत सारे एडिटर हैं, बड़े एडवांस एडिटर भी आ गए हैं जिसके अंदर प्रोग्राम लिख के आप जो है रन कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, ये मेरे पास इंस्टॉल भी हुआ है, ये विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये इसके अंदर मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी आपके लिए एक लिख दिया है, वो ये सिस्टम डॉट आउट प्लांट हेलो वर्ल्ड वाला है। तो इसके पे आप जाके यहाँ देखें, इसमें और भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसमें जो है आप आइकॉन्स पे क्लिक करके प्रोग्राम रन कर सकते हैं, प्रोग्राम को अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कलरफुल फॉर्म में लिखा होता है, इसको आप पढ़ने में आसानी होती है, उसको ऐड करने में आसानी होती है। इस तरह बाकी फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। पूरी हम इसमें सारा हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सिंपली ये एक कोड एडिटर है जिसके अंदर प्रोग्राम लिख के आप आसानी से रन कर सकते हैं। रन करने के लिए देखें यहाँ बहुत यहाँ से जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके पास रन जावा का ऑप्शन मौजूद है। इस तरह अब यहाँ ये 3 डॉट्स से बने हुए हैं, यहाँ भी जाके आप रन कर सकते हैं। फिर यहाँ ये आइकॉन भी बना है, यहाँ क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो तब भी ये आपका ये हमने क्लिक किया, ये कोई विंडो नीचे ओपन हो गई है, ये इस पर थोड़ा सा कोई इसमें विंडो काफ़ी देर से ओपन है तो ये इनएक्टिव हुआ है रन जावा। इसको हम ज़रा क्लोज़ करके दोबारा ओपन करते हैं। बेसिकली ये 2 विंडोज़ ओपन हुई हैं इसलिए प्रोग्राम ये रन नहीं हो रहा। ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ये इस पर आपने जाके अब यहाँ से हम दोबारा विंडो ओपन की है, जब उसके प्रोग्राम रन, ये देखिए ये इसमें करंटली कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। ये देखें ये रन हो गया है, थोड़ा सा इसमें इशू था। ये नीचे ये हमने इसको जब कमांड दी तो आपने देखा ये हेलो वर्ल्ड, इसके नीचे ये नीचे इसका ये इसकी एडिटर स्टैक आईडीई के अंदर होता है, ऊपर एडिटर है उसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं और नीचे जो है ना ये उसके ऊपर ये देखेंगे हेलो वर्ल्ड का आपका ये उसका आउटपुट आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी और प्रोग्राम इसके अंदर लिख के तब उसको रन कर सकते हैं और उसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक था कि हमने जावा के जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए वेरिएबल किस तरह सेट करते हैं। अच्छा इस तरह है कि आप बाज़ दफ़ा जो है आप इसको वेरिएबल को सेट नहीं भी करना पड़ता। मैंने यहाँ वेरिएबल्स अपने सेट नहीं किए लेकिन मेरा जावा का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन आप अगर आप आपके सिस्टम में अगर प्रोग्राम रन नहीं हो रहा या कोई एरर आ रही है या कोई इशू है तो आप उसमें वेरिएबल सेट कर लें। वैसे भी जो है इसको सेट कर लेना चाहिए ताकि आपका कोई इसमें प्रोग्राम रन करने में इशू ना हो। तो उसमें आप विंडोज़ पे जाके आपने सर्च करना है एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल,
सॉरी, ये विंडोज़ पे जाके आपने सर्च करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये इसमें ये आ गई, ये आपके ये आप एनवायरनमेंट वेरी कोई सर्च आप करेंगे इसको तो ये आप आ जाएगा एडिट सिस्टम वेरिएबल्स, एडिट सिस्टम वेरिएबल्स। इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका नेविगेट कर जाएंगे इस विंडो पे, ये आपका ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ की, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पे आपने यहाँ इस टैब पे ये एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। अच्छा, ये आप हम तो डायरेक्ट सर्च करके आ गए हैं, तो हम आप जो है अपनी सेटिंग्स के अंदर जाके और कंट्रोल पैनल के अंदर जाके आप इसको जो है आगे इस विंडो को सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट जो है पास के जरिए जाके इस विंडो को आप सर्च कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। इसमें यहाँ देखें कि आपके ये ऊपर आपका ये यूज़र वेरिएबल्स आ रहे हैं और नीचे आपके सिस्टम वेरिएबल्स आ रहे हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाली विंडो है, यहाँ ये आप ये पास आई थिंक एक पहले भी सेट हुआ हुआ, हम इसको डिलीट कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी हो। यहाँ आपने जाके न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने बेसिकली हमने यहाँ दो वेरिएबल सेट करने हैं। एक हमने करना है जावा होम का एनवायरनमेंट वेरिएबल, और दूसरा हमने उसका पाथ सेट करना है। तो ये पहला है जावा होम, इसको आपने कैपिटल वर्ड्स में ऐड जावा अंडरस्कोर होम, ये ऐसे लिखना है आपने, इसी तरह से आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपने डायरेक्टरी को ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करके आप चले गए जहाँ आपने जावा इंस्टॉल कर, बेसिकली हमने उसको लोकेशन देनी है जहाँ के हमने अपना हमारा JDK है जावा जहाँ पे इंस्टॉल है। तो हमने सी के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, सी के अंदर गए, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गए, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके हमने जावा देखनी है कहाँ पड़ी हुई है। ये हमारी जावा है, जावा के अंदर ये। इसके बाद JDK 24 वर्जन था, JDK 24 पे क्लिक किया हमने। JDK 24 को आपने फिर बिन पे क्लिक करना है। बिन पे क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना है। ये बिन तक जो है, हाँ, ये डायरेक्टरी यहाँ तक करनी है आपने। ये तरीका भी है दूसरा। पर आप अगर यहाँ से ब्राउज नहीं करेंगे तो सीधा आप वहाँ चले जाएं अपने जहाँ आपने जावा इंस्टॉल की हुई है एज इट इज़ प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके आप जावा पे चले जाएं, जावा पे जाके JDK 24 पे, उसके बाद बिन पे जाना है। बिन पे क्लिक किया आपने और यहाँ से आपने इसको कॉपी करके भी एज इट इज़ कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यही पेस्ट करेंगे तो ये वाला लिंक आपके पास आ जाएगा। इसको आप ओके कर दें। ये तो ये आपका, ये देखें, ये जावा JDK ये यहाँ इस जगह पे ये आपका ऊपर ये आ गया है वेरिएबल। फिर उसके बाद आपने नीचे वाले इस सिस्टम वेरिएबल पे आ जाना है। यहाँ आपने सबसे पहले आके पाथ पे क्लिक करना है। पाथ पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है एडिट पे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ये तो यहाँ आप या तो न्यू पे क्लिक कर दें, पर यहाँ डबल क्लिक कर लें और जो वही लिंक था आपका, ये जो हमने यहाँ से जाके अभी ये वही दोबारा कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम जो सी के अंदर गए थे, सी के अंदर जाके हमने सी डिस्क के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके हम गए थे किसमें, जावा में। जावा के बाद हम ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो बिन पे क्लिक किया। बिन क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। राइट क्लिक कर लें और यहाँ उसको कॉपी कर लें। ये यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके आप उसी विंडो पे आ जाएं। यहाँ ये तो यहाँ आप इसको पेस्ट कर दें। ये पेस्ट कर दिया ना, पेस्ट करने के बाद हम सिर्फ ओके कर देना है। तो हमारे दोनों, ये हमारा जावा होम का वेरिएबल भी सेट हो गया और पाथ भी हमारा, दोनों पाथ का वेरिएबल भी हमारा सेट हो गया। तो इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक था जो कि यहाँ भी ओके कर दें। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो हमारी मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल कंप्यूटिंग लैंडस्केप विज़िट कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।